IVM. ऑलराइट, फिल्म रिलीज हुई है. अंदर के सूत्र मुझे कान में बोले थे कि यार इट्स द मोस्ट व्यूड फिल्म ऑन OTT. मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो. आई थिंक ये फिल्म का एक ही लक्ष्य था कि हम लोगों को हंसाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं. एंड बीइंग इन अ पैंडेमिक जो विच वी आर राइट नाउ, इट्स द सेफेस्ट वे कि लोग ये फिल्म देख सके, फैमिलीज के साथ देख सके. एंड दैट्स, आई मीन, ऑब्वियसली वी ऑल वुड हैव होप्ड कि दूसरे सर्कमस्टेंसेस में चीजें होती, बट दिस द बेस्ट आई थिंक वी कैन डू राइट नाउ. बट यू नो व्हाट, ऑनेस्टली, हालांकि आया है OTT पर, and it's a complete mass film, and I am a massy guy myself. I love this kind of a film. Do you know this kind of viewership जो OTT में आया है, is it also because the masses have got onto OTT? Because बहुत से लोग कहते हैं यार कि OTT सिर्फ एक niche upmarket segment का होता है. आई थिंक ये डिस्टिंक्शन जो लोग करते हैं बिटवीन सिनेमा में कि यार ये ऐसा कंटेंट बनना चाहिए विच इज ओनली फॉर एलीट पीपल, आई डोंट बिलीव इन दैट. बीइंग एन एक्टर, मैं कोशिश करता हूँ मैं कि हर टाइप का सिनेमा करूँ, हर डिफरेंट टाइप्स के जॉनर करूँ, एंड आई एंजॉय दैट. मेरे चॉइसेस है. आई लाइक डूइंग सुई धागा, अक्टूबर, बदलापुर, बट आई लाइक डूइंग मैं तेरा हीरो एंड कूली नंबर 1 एंड जुड़वा. मुझे ये भी मजा आता है, यू नो. सो आई थिंक हर इंसान के लिए फिल्म बननी चाहिए. व्हाई नॉट यार, एक एंटरटेनमेंट आप बनाते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लासेस के लिए फिल्म बनाओ. एंड 100% कूली नंबर 1 बनाई थी मासेस को लेके इन माइंड. उस वक्त बनाई थी थिंकिंग कि सिंगल स्क्रीन्स में बहुत अच्छा करेंगे, लोग खुश हो गए, मेक पीपल रिजॉइस. सो आई एम हैप्पी दैट पीपल कैन सी इट. और फिर टीवी पे भी आएगी, देन पीपल कैन सी इट ऑन टीवी एज वेल, ऑन जी सिनेमा. But you know what? देखा जाए कहीं अंदर ही अंदर, from one brother to the other, तुम मिस करते हो सिंगल स्क्रीन्स में अगर आती बड़े पर्दे पर लोग सीटी बजाते, लोग जंप मारते, लोग विसल करते, क्योंकि ये वैसी काइंड ऑफ फिल्म है. वो काइंड ऑफ मिस करोगे तुम? Yeah, definitely. Yeah. I mean, Sid, let's be honest. इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो हम सब ने चाहा था. मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोविड हो. I didn't wish that we were speaking like that during a pandemic. पर I just feel कि just adapt and let go. भगवान देख रहा है, भगवान सबके लिए अच्छा करेगा hopefully. तो देखा जाए बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं, बट एटलीस्ट तुमने OTT नंबर्स तो पा लिया है भाई, है ना? Look at it that way, right? Honestly, I think Amazon Prime Video have been great partners to us. Pooja Films have been great producers. Jackie and Honey ने बहुत मेहनत की है, and Amazon has done the best. I mean, this is the massiest way they could have released this film on their platform, and they've done that. And सब लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो ये फिल्म नहीं देखते भी देख रहे हैं अभी, क्योंकि they already have membership, या लोग membership ले रहे हैं उसके लिए. Trust me on this one. You know, there are two schools of thoughts. You know, one says, अरे यार वरुण धवन तो brilliant actor है. दूसरा स्कूल जो immediately, आप चाहे जो भी करो, बोलता अरे यार ये तो गोविंदा की फिल्म है, वरुण धवन कर रहा है. Is Varun Dhawan trying to be like Govinda? Can Varun Dhawan match up to Govinda? Do you feel pressurized with all this? No, I don't feel pressurized, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता है. There is only one Govinda and he's the greatest of all time. और मेरे आंखों में हमेशा से he's been the best actor. लोग शायद भूल जाते हैं, जब उनका मन करता है वो लोग प्रेज करते हैं, भूल जाते हैं. मैं तो अपने पहले फिल्म से बोल रहा हूँ ना, आप मुझे पहले फिल्म से जानते हो. मैं पहले फिल्म से बोल रहा हूँ कि चिचिविया जैसा कलाकार है ही नहीं दुनिया में. और इट्स वेरी सैड दैट लोग सिर्फ उनके कॉमेडी को प्रेज करते हैं. He's brilliant in emotional scenes, he's brilliant in action, he's brilliant in any genre because he's such a fine actor and he's been an inspiration and I can never reach up to him. ये बस मैंने एक फिल्म की थी जो obviously पहले साउथ में भी रीमेक की गई थी and it's been remade now in Hindi. This is the second time after 25 years और मुझे स्क्रीन प्ले पसंद आई थी and it's a fun film जो बच्चे देख सकते हैं, enjoy कर सकते हैं. और वही लोग कर रहे हैं अभी जो बोलना है लोगों को, तो they can say that also. That doesn't bother me because जो हम लोग ने अभी फिल्म दी है Amazon Prime को and they are happy with it. So अगर वो लोग खुश है तो I mean there's no box office, there's no real gauge in a pandemic in 2020. कोई gauge नहीं है कि ये फिल्म कैसे करती, you know. But ये मुझे बताओ, कहीं गोविंदा जी से रिएक्शन मिला? Would you want a reaction saying, hey, you know what, मैं बचपन से आपको देखते आया हूँ, गोविंदा जी आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? You know, honestly Sid, मेरा एक
पर्सनल रिलेशनशिप है इन द सेंस दैट मैं बचपन से जानता हूँ ऑब्वियसली उन्हें, एंड मेरा जो इक्वेशन है पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं है, काम को लेके नहीं है। और मैं चाहूंगा कि काम को लेके मेरा कोई रिलेशनशिप ना हो, क्योंकि आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद हिम इफ आई हैड द चांस एवर, बट क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज है एंड आई एम हैप्पी दैट टू हैव दैट, एंड लाइक आई सेड मैं उनको एक पर्सनल फ्रंट पे जानता हूँ। Those films my dad directed, he acted in it, but for me I know him personally, you know, where he would take care of me as a kid, or he's been very loving, and we had so much fun on outdoors, and तो मेरे वो memories हैं उनको लेके. It's never been as a professional, so for me I will always remember him as that person. But मुझे बताओ, जब आपके पिताजी ने आपको बोला let's do Coolie number 1, वो पहली बार चीज वो आपके पिताजी ने आपसे क्या कही कि ये दिमाग में रखना while doing this film? What was that? Conviction. He said conviction. He said ये बहुत ही मास फिल्म है, and ये जब चली थी तो ये केटर because जो प्लेगा कूली, you know, तो there's a large demographic which will never be able to identify जो कूली के struggles है या जो उनके साथ होता है, तो एकदम मास आप एक मजदूर का किरदार निभा रहे हो. It was made with that idea कि यार ये you know, and I wanted to do that because मैं कभी वो चीज से कभी दूर नहीं भागता हूँ कि मुझे इतना प्रेम मिला है मासेस से मेरे छोटे से करियर में. मेरे जो फिल्में चली है उनके बदौलत है, थिएटर्स की बदौलत है, तो उन्होंने चलाई है मेरी फिल्में, जो भी चली है सिंगल स्क्रीन्स में भी चली है, मल्टीप्लेक्सेस में भी चली है, बट मासेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है. मैं एक फिल्म ऐसा करना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत वक्त में की नहीं थी. मेरी जो दूसरी फिल्में आई थी वो एक 3D में आई थी या अक्टूबर आई थी, सुई धागा आई थी, तो मैं चाहता था कि यार मैं एक करूं जो उनके लिए है, एंड दे लाफ एंड दे एंजॉय बिकॉज दे आर आल्सो आवर ऑडियंस. आई मीन यू कांट फॉरगेट दैट, एंड मैं चाहता था मैं उनके लिए करूं, एंड देयर वाज एक्साइटमेंट फॉर दैट, एंड देन ऑब्वियसली अचानक पैंडेमिक आ गया एंड वी कुडंट डू दैट. बट लाइक आई सेड कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं फिल्म. अरे बाबा, मोस्ट व्यूड फिल्म ऑन OTT अगर तुम्हें मिल गया तो माने तुम्हारा जॉब इज वेल डन बाबा. इट्स एज सिंपल एज दैट. सी फॉर मी Amazon has to be happy because उन्होंने पैसे दिए फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर को. So if they are happy, audience is happy, my जो बच्चे हैं देख रहे हैं, they are happy. Like I know you have kids as well. So I guess एक बहुत वक्त से कोई फिल्म नहीं आई है जहाँ आप बेझिझक बच्चों के साथ फिल्म देखो, जहाँ कोई गाली गलोच नहीं है. You know, that's also you have to keep that in mind. But Varun, tell me honestly, इतना बड़ा फिल्म with गोविंदा, कभी भी तुम्हारे जहन में ये नहीं आया यार एक बार मेरा कंपैरिजन होने वाला है, and that didn't scare you honestly? नहीं, obviously मुझे पता था कि होगा, and definitely होगा because you're doing a remake. I mean that you have to take upon yourself. I mean before you do that, and but it's okay. मतलब if I don't do that, then I'm not different. Then that I'm not me. Then you know. I mean I think I like doing this. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये होगा तो मेरा सक्सेस होगा. मुझे है वो कीड़ा, एंड जिनको मजा आता है मजा आ रहा है. सो that's I mean that's the way you have to see it. I feel I can. मुझे बहुत लोग आज के टाइम में ये करेंगे भी नहीं. सिर्फ you know that today cinema is changing. Obviously we are going through a 360-degree change and evolution where cinema is concerned. And I think ये pandemic में जब 8 महीने सब घर पे बैठे हैं, ये थोड़ा फास्ट ट्रैक हो गया है, एंड यू सी डिफरेंट ब्यूटीफुल स्टोरीज कमिंग बाय इंडियन फिल्म मेकर्स नाउ, एंड देयर सम ब्रिलियंट टैलेंट ऑलरेडी डूइंग सम ब्रिलियंट स्टफ. आई मीन आई थॉट कि ये होता मई में रिलीज होने वाली थी ऑन लेबर डे, एंड लाइक आई सेड यू नो थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन एंड डिफरेंट नाउ. But you know what, तुमने हमेशा गट्सी चॉइसेस लिए. तुमने अक्टूबर भी किया था जो बहुत से लोग कह रहे थे अरे यार ज्यादा ही ऑफ बीट है, कमर्शियल है. You've done it, you've had the guts to do it, so I give you. उस वक्त किया था तो बोला बहुत ज्यादा आर्ट्सी है, अभी बोल रहे बहुत ज्यादा कमर्शियल है. बट मुझे बताओ, जब तुम गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हो, तुम कमेंट्स पढ़े हो, फीडबैक क्या है? There's a segment which has loved it, there's another segment which has had another kind of reaction. तुम्हारा क्या वो कमेंट्स क्या है जो तुमने पढ़ा है, ग्रास्प किया? It's I think everyone was prepared for that because it's obvious that अगर आप you're going to release one of the massiest films of the year on OTT, तो ये आपको वो होगा. It's not the ideal platform, I mean in the sense, but जैसे कि मैंने कहा कि we are in a pandemic, so I mean वो मैं किसी ने सोचा नहीं था, and you know, and people have put in money, and see it's beneficial for everyone क्योंकि Amazon को एक massier bigger base चाहिए हमारे देश में, और हमारे देश में लोग
लोकप्रियता है ऐसी फिल्मों के लिए, ये फिल्में चलती है, एंड आई गेस द व्यूअरशिप नंबर्स से दैट स्टोरी, यू नो। ये बताओ, हुस्न है सुहाना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ये दोनों गाने क्या तुमने बचपन में डांस किया है? रूम में हो, पार्टीज में हो, क्या मेमोरीज है? 100%. Yeah, a lot. These are all iconic numbers, and they fit into the scheme of the film बहुत अच्छी तरह. And like I said, we have original tracks like तेरी भाभी खड़ी है और मम्मी कसम and तेरे सिवा. But you had memories of dancing to these songs when you were a child, huh? Always. And I think कि जिस tariके से अभी we are in 2020 and yet ये गानों को इतना प्यार मिला है on YouTube, because that's the only way to gauge it right now. I mean, with my limited understanding of all this, is that with the kind of views we are getting, the kind of dance covers kids are doing, and our amazing dancers are doing, and इतना प्यार मिल रहा है, इतने रील्स बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, there's so much creativity. भाई मेरा रील्स तुम्हारे साथ बने, वो ब्लॉकबस्टर 1 million views, आपने सारा को रिप्लेस कर दिया. So that, and it's got 1 million views, so that's amazing as well. So, but you know what, Varun, आपने कहीं कहा था यार कि आपके दोस्तों ने, आपके एक्टर दोस्तों ने कहा यार सारा के साथ काम करोगे, आई वांट टू वार्न यू, वो क्या था? अरे वो मैं मस्ती कर रहा था, वो बहुत ही प्यारी लड़की है, एंड मेरा मत, आई थिंक दे ऑल वांट टू वर्क विद हर, एंड शी हैज गॉट सच अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड, आई थिंक. एंड लाइक आई सेड कि इस वक्त किसी को भी डिसीजंस ले रहे हैं, ऑर्डिनरली वीड बी डूइंग दिस इंटरव्यू सिटिंग डाउन. हम लोग कितनी बार मिले हैं, whether it's in the radio station or whether it's outside. But you know what? अगर एक एडवाइस तुम्हें सारा को देना होता, because you've obviously been in the industry longer than her, वो क्या देना चाहोगे तुम उनको? Trust yourself. Has there any point of time in your career, इतने सालों में जहां तुमने खुद पर ट्रस्ट लूज किया, ऐसा कभी हुआ था? Definitely. I think post Kalank's release, because मुझे वो इफेक्ट हुआ था, I'd never seen, मैंने कभी फेलियर इतना अप क्लोज नहीं देखा था उस वक्त, so that affected me, and I lost, मैं बहुत burnt out हो गया था actually, Sid, you know, मैं इतना काम कर रहा था, I mean, while Kalank रिलीज हो रहा था, मैं literally मैं शूटिंग कर रहा था स्ट्रीट डांसर के लिए, and I flew down, मैंने ट्रेलर लॉन्च किया, and I flew back that night, and you know, part and parcel of the life that we lead, but कहीं ना कहीं आप पे बहुत स्ट्रेस डाल सकता है, एंड कैन इफेक्ट यू ऑल्सो बैडली, यू नो. एंड हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं खुद पे टू सक्सीड एंड डू वेल इन लाइफ कि कभी ना कभी हम लोग भूल जाते हैं खुश कैसे रहना है. Tell me, beautifully said. Sometimes, to be honest, Varun, even I felt that about myself too. So somewhere I've felt this pandemic has kind of refreshed me. You've got a lot of energy as well. I mean, as a person, I can see it. तो आप भी हमेशा एक जोन में रहते हो. Exactly, you know, आप फंक्शन वैसे करते हो, और सडनली जब आपको वो रुक जाता है, then it can lead to other stuff. So that we all have to learn how to deal with that, especially in the creative business, I guess. वरुण, कोविड के टाइम में, इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब ने एनालाइज किया अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट किया कि ये मेरी खासियत है, ये मैंने गलत किया, दिस इज व्हाट वी वांट. आई कैन सी that you're a very witty guy, but you're very philosophical right now, and I'm loving that about you too. ये बताओ, तुमने क्या अपने आप के बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया? यही कि मुझे उस वक्त ऑब्वियसली काम नहीं था, काम पे जा नहीं सके, बहुत अनसर्टेनिटी था कि क्या करे क्या नहीं करे जिंदगी में, एंड जिंदगी जीना वापस सीखना पड़ा, यू नो. एंड यू हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड सेंसिटिव दूसरों के नीड्स के लिए. एंड मैंने बस उस वक्त ये तय किया कि मैं किसी को जज नहीं करूंगा. कोई मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे जज नहीं करना है, क्योंकि वो इंसान किस चीज से गुजर रहा है मुझे क्या पता यार. मैं अपने घर पे बैठा हूँ, उसने कुछ सपोज लिख दिया या कुछ कह दिया या मेरी जिंदगी को कितना इफेक्ट करेगा, मैं जानता नहीं उस इंसान को. पर मुझे नेगेटिवली नहीं सोचना है उस इंसान के बारे में, क्योंकि इफ आई कीप नेगेटिविटी इन मी, इट्स गोइंग टू समवेयर अफेक्ट मी द लॉन्ग रन. You know, Varun, देखा जाए, hats off to people like you. तुम लोग हमेशा जज रहते हो. Imagine you came to my studio. I still have those photos with you, me, Alia, all of us in the radio station with Karan. उस समय से लेकर you're continuously judged. कभी कभार this judging of you, चाहे तुम कुछ भी करो, gets on to you? Yeah, obviously I'm a human being as well. So वो कभी ना कभी तो आपको इफेक्ट करती है, ये सारी चीजें करती है, क्योंकि but eventually आप एक पब्लिक फिगर हो, तो अगर आप अपने आप को ज्यादा सीरियसली लोगे,
तो लग जाएगी। तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो इस वक्त आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो कास्ट मेंबर्स है बहुत ही अच्छे और सुप्रीमली टैलेंटेड लोग हैं। मैं अनिल कपूर साहब के साथ काम कर रहा हूँ, तो ही इज जस्ट अ ब्रिलियंट गाय टू वर्क विद यार। मतलब उन्होंने बहुत मतलब बोलते हैं हाँ यार, मतलब जस्ट कीप मूविंग ऑन इन लाइफ, जस्ट आगे बढ़, प्रेज भी सीरियसली मत ले, ये रिकॉर्ड हो गया ठीक है, आगे बढ़, झुक झुक जियो के बारे सोच रहा हूँ। And his film has also released, AK versus AK. He's brilliant in it. Harsh is so good in it. And but you learn from seniors. This is the way you learn when you talk to them. And Kiara has been so amazing. She's just an amazing co-star. क्योंकि मुझे जब कोविड हुआ था सब रुक गया था, तो should actually pray कि यार ये ठीक हो जाए, इसको कुछ ना हो। और फिर जब शूटिंग वापस शुरू हुई तो should pray कि मुझे ना हो अभी। But she's very funny. She's a very nice person. In fact, I got married because of Anil Kapoor, by the way. Oh yeah? How come? Dekho, so my mother-in-law Urmila Pasari. Was she dating her? No. So Urmila and Sunita auntie and Anil and Reema auntie all knew each other from college days. तो मेरा अरेंज मैरिज था, तो मेरी मदर इन लॉ ने अनिल को फोन करके पूछा कि यार ये लड़का ठीक है, बीवी जो होने वाली है इसकी, ये मेरी बेटी है। एंड अनिल एक्चुअली कॉल्ड मी इन द नाइट एंड सेड बॉस यू बिहेव योरसेल्फ, वरना मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। That's amazing. He's a very cool. I obviously have another very amazing relationship with him, and he's just been a joy to work with. Like I said, I mean all of them, Neetu ma'am, Kiara, Anil sir, just amazing. And we're playing a family in this, so it's amazing. You know what? It is undoubtedly not for everybody, but Indian film industry, Bollywood is ruthless, right? One day you're on top. You've seen it all. Your father's been there. When you see a Kartik Aaryan, you see a Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, all the new boys, and every day box office judgments, Twitter following, social media following. Somewhere तुम्हारी insecurity होती है, यार मुझे number 1 पे रहना है, नहीं एक दूसरे को gauge करते हो, क्या रहता है? No, I'm not that. I'm not someone who wants to be. I mean, maybe when I started off, I would think like that. I was very immature. 8 years back, I had that zest in me to, this number 1 and all that stuff. But there's enough work for everyone, and everyone's doing so well. And with OTT coming, there's such new, brilliant, talented people who should come because they inspire you. I think that you get so much inspiration, and this is the truth. You get so much inspiration to do well. Yeah, so I think that's it. I think you need to be inspired to do good work. You need to be passionate to do good work. I think any kind of jealousy will never drive a good result. Especially अगर आप कॉमेडी कर रहे हो, आपको कॉमेडी बहुत पसंद है, तो अगर आप खुद खुश नहीं हो एक इंसान की तरह, आप कभी स्माइल कर ही नहीं सकते हो स्क्रीन पर। आप कभी किसी को हंसा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर खुद खुशी नहीं है। तो मैं खुद बहुत खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, तो मैं वो पॉजिटिविटी स्क्रीन पे ला पाता हूँ। And that's why I guess that's how kids will also connect with you. OTT this year has had some great film series coming out. वो कौन सी great? I think great series. So for me, I think this year मैंने पाताल लोक देखी, जयदीप अलावत साहब was brilliant. मैंने मिर्जापुर देखा and Scam 1992 also loved that. Which actor besides Jaideep जो तुम्हें लगा कि यार मजा आ गया, ये लोग आ गए फिल्म इंडस्ट्री में? I feel कि Pratik did a brilliant job, obviously, in Scam 1992, and पंकज साहब का तो बहुत पहले से फैन हूँ, but मुझे देवेंदु बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं उनको पहले से भी जानता हूँ, मैंने उनसे फोन पे भी बात की है इसके बारे में। बहुत ही अच्छे कलाकार है। Wow, I'm sure that I'm going to show them this clip, Varun, because प्रतीक के साथ मैंने बात किया था, उसने मुझे एक बार बोला था कि admires you a lot. ये लोग मैं नाम लूंगा. What inspires you about these people, okay? Ranveer Singh. Forget the energy, but anything else? Ranveer Singh, I think his positivity. He's the first one to send a message. अगर उसे कुछ पसंद आता है, अगर वो देखता है कुछ, तो ये पहला एक्टर है जिसका मैसेज आता है मुझे हमेशा. Kartik Aaryan, I think his will to succeed and his will to make a mark for himself, और बहुत उनमें एक ऐसी इनोसेंस है जो कोई ला नहीं सकता है, जो उनके एक्सपीरियंस के वजह से है, एंड बहुत ही अच्छी तरह ट्रांसलेट होती है वो स्क्रीन पे. रणबीर कपूर, he's just very, I think he's a
one of the most talented people we have. वो जिस तरीके से, जिस नजरिए से scenes करते हैं, break down करते हैं, effortless. I think it's effortlessness. Kangna Ranaut, I think her fire within, you know, जो दिखता है उनके हर कैरेक्टर में, जो मेहनत करती है वो हर कैरेक्टर को लेके, वो फायर जो वो लेके आती है हर कैरेक्टर के, you know, who wants to succeed. I think that's amazing. Alia Bhatt. आलिया, I think again इतनी गिफ्टेड एक्टर है कि वो जिस तरीके से सीन्स करती है और निकल जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि सीन कैसे हुआ. So again, I think even she's, but she works hard towards the scene. So dedication. You know, मैंने नोटिस किया वरुण, from day one to now, तुम बहुत rooted हो लाइफ में, okay? Your head is in the right place, and I mean that, okay? I'm very attached to you. You know that. In fact, मैं जब भी तुमसे complain करता हूँ, मैं direct phone करके complain करता हूँ, because I'm attached to you. ये जो rootedness है, तुम्हारी मम्मी लाली आंटी से मैं मिला हूँ, ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपने फादर के उतार चढ़ाव देखे हैं. That's where you learned lessons from. And if yes, what are the lessons you've learned from his phases in life? A lot, yeah. I think my father comes from obviously, you know, very, very humble beginnings, and उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है to reach where he has reached. And वो सीख हमें बच्चों की तरह मिली है. My mom, dad have always brought us up like that. I mean, I'm not in this for the glamorous life. Let me be honest. You know, I might be posting some stuff sometimes, you know, where I dress up and all that other stuff. So I'm really not about all that. And you know, मैं जब एक कोई film करता हूँ, I'll never go and say, give me the biggest room, I want this, or the biggest car, I want this. I'm not. I don't enjoy those things. Let me say, you know, वो मुझे drive नहीं करती है. But जो simple चीजें हैं जिंदगी में, वो मुझे ज्यादा खुशी देती है. और मुझे मौका मिल रहा है अपना काम करने के लिए पैंडेमिक में, तो मुझे बहुत खुशी है. एंड आई हैव गॉट माय ओन पर्सनल एस्पिरेशंस कि मुझे अलग चीजें करनी है सिनेमा में. जो लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना है. कभी बार वो ड्रॉबैक भी हो जाता है, क्योंकि मुझे कभी नॉर्मली भी सीन करना चाहिए. मुझे हमेशा वैसा कि हटके मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा व्हाट कैन आई डू लाइक व्हिच इज, यू नो, न्यू. बट यू हैव लाइफ में आपको खुशी क्या देती है. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट इज सो इम्पोर्टेंट. Yeah, I've understood that. I'm just too happy just being around my wife and my kids. There you go. There you go. Honestly. It takes time for, I think, men to understand this. It takes me a lot of while. I think, especially men take a while to understand this, but eventually that's, उससे ज़्यादा, I think that's the most important thing. There's so much happiness in that. I think that's why वो सीख आती है. You know, from generation to generation. You know what? तुम हमेशा एक one woman man रहे हो, okay? You've been doing great films. You've experimented. You have a lovely family. You've been a one woman man. Obviously, you didn't come out in the open, though we all knew it. And then, you know, there was few link up rumors which came in, but everyone who knew you closely, whoever would say, यार नहीं, इसका link up तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बंदा one woman man है. When did you decide finally कि मैं आप सबको बोलूंगा Natasha is the lady? When did you decide that, though she was always the lady? I guess इतने साल आप किसी के साथ होते हो, and you know, it was more, I think, to do with her comfort. When she was comfortable, I told people, because she's not part of this part of my world in that sense, and she doesn't want to be also. She's very happy, you know, just the way she is. And we have our own little world, and in that I'm a different Varun. Yeah, so where I do a lot of just regular things. I mean, I'm boring in that sense. I play my PlayStation, we'll sit and watch a movie, I'll work out, and then she'll tell me stop working out so much now, you have COVID, and make coffee for her, and just regular stuff, man. Just like I like doing that. I'm pretty boring in that sense now in real life. But can I tell you, would you want to get married in 2021? Going deep down, if things work out in terms of COVID situations easing out and things like that? I mean, like I said, you know, there were plans कि आप you know, शादी को करके तो there was never really a concrete plan. प्रेस में रोज आता था कुछ ऐसा है वैसा है, but there was no concrete plan. But then 2020 इतना ऐसा हो गया कि वो समझ में नहीं आया क्या करोगे आप. Let's see, in 2021, hopefully if this pandemic सब थोड़ा settle हो जाता है, then maybe. But nothing big and all for sure.
You know, everyone who knows you says, you know, he's a very regular guy. He's a very regular guy. कोई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जो आप कहते हो यार कभी भी मुझे अपनी कोई डाउट्स हो कुछ हो माता पिता को छोड़कर मैं ये एक्टर या एक्ट्रेस को फोन करके कन्फाइड कर सकता हूँ? मैं ये खुद सोच रहा था कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं किससे बात करूं एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड मैं खुद सोच रहा था इसके बारे में कि मैं किसको फोन कर सकता हूँ कुछ एडवाइस लेने के लिए. पर अभी इस वक्त सब everyone's world is upside down, let's be honest about that. So I don't think anyone can give you the correct advice कि वरुण तो अब ये करना या ऐसे करते क्योंकि किसी को क्या पता है कि कल क्या होने वाला है. मुझे कभी नहीं लगा था मुझे कोविड होगा. I swear to God. How was it, Baba, when you got COVID, यार? कैसा था? Traumatic? It was strange because I mean I was at an outdoor shooting. So you know I was kind of in denial initially. Then I had like some mild symptoms. And I got okay quickly. Then I still was in denial, but then that weakness comes in, and your heart rate you need to monitor because you hear of so many other dangerous stories. And so now that this weakness is there, I'm still trying to like regain that because I've got to go into a film with really crazy energy soon. So yeah, I'm just trying to like rehab and get back into it again. You know, तुमने इस फिल्म में बच्चन साहब, संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नाना पाटेकर, सलमान खान सबको इम्पर्सनेट किया है. किसका इम्पर्सनेशन सबसे कठिन लगा तुमको? कठिन आई थिंक मैं ऑब्वियसली कर भी नहीं सकता हूँ उनका ठीक तरीके से, बट दिलीप साहब, आई मीन दिलीप साहब इज जस्ट he's magic. He's amazing to watch. He's just so beautiful when he performs. I mean उनकी कितने फिल्मों में मैंने देखे एंड बहुत मजा आया देखने में. और फिर एक सीन है वो मेरे खुद के मैयत का सीन है जहाँ मैं बोलता ना भाई ना तुम जा नहीं सकते भाई ना भाई ना वो करना पड़ा मुझे. तो मजा आया बस. एंड इट वाज नॉट एक्चुअली दिलीप साहब बट इट वाज कुंवर जस्ट यू नो यूजिंग द हैंड. वो हाथ से कभी हम शिप से उतर के हेलीकॉप्टर में चले जाते, कभी हेलीकॉप्टर से उतर के शिप में चले जाते. हमारी मर्जी है भाई. So I'm going to give you whatever comes. I'll keep changing the name. Say one line for me, okay? One. Arey, bhai, I'm not good in mimicry. I've just done little bit. Okay, so you see the ones I know probably. Okay, Bachchan Saab. शख्सात बच्चन साहब के बारे में क्या कहें? बहुत ही दिलचस्प अभिनेता है वो. हम बहुत मानते हैं उनको. हमारे गुरु जैसे हैं वो. भाई मिथुन चक्रवर्ती. हर्षा क्या रे? इधर बैठ के वाईफाई ऑन करके वाईफाई के नाम का कुत्ता पालो. चल बे. ओके, सलमान खान आखिरी. मैं बहुत पिटूंगा. You know, I said, you asked me to do this interview, and came on doing it. So don't, yeah, you know, don't make it like that. Rubber mat kar do, खींच मत. Just. Have you ever impersonated him in front of him? ऐसा हुआ है? No, I mean, I can fool with him and all that stuff. He's very cool and like that. But if I'm alone with him, I don't do it like that. I mean, he's a great guy. I know. Okay, मेरा आखिरी प्रश्न है. If ever you want to be known as something in life or as a professional, what would you like your autobiography to know you as? Too young यार to have an autobiography. I mean, I know I've given you very philosophical answers right now, but मैं अभी भी बच्चा ही हूँ. But yeah, I'm too young. I don't know. Autobiography. So you have to ask me this question in 10 years. Yeah? Yeah. I know one thing's for sure, brother. That you'll be known as a man who's bloody tried lots of things and had the guts to do it, man. If the same guy can do an October and the same guy can do Coolie #1, it bloody requires a lot of guts, Varun Dhawan. Thank you, buddy. Thank you. That's me. Matlab, I would do well in, in environmental studies, EVS, moral science, and I would yet attempt to go and give the maths exam. So, सारा जो भी है याद रखना. पास होता था फिर भी उसमें भी. तुम्हारा ये होगा ऑटोबायोग्राफी में. तुम जो रेंज कर रहे हो आज के दुनिया में, to do such a massive film and then suddenly move to the other side, do an October. Very few people can do it, Varun. And you've done it, brother. And I want to go even more, now, I mean, obviously when I did October, everyone felt कि यार ये तो art है, मतलब ये आप बहुत ज़्यादा
उस साइड चले गए. मतलब जो लोग करते हैं वो लोग भी इतना नहीं करते. So now I want to go even more. I want to explore that even more and do stuff. And you got to do it the right way with the right people. And there's some such good filmmakers right now outside. So I'm just trying to work with them. Thank you so much, Varun Dhawan. Have a blissful 2021. Thank you, buddy. Thank you, brother. I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Storytel and The Whole Truth Foods. Thank you for supporting us. So a great bunch of episodes this week. First, let me tell you about The Note with Maruk Inayat. It was featuring Asaduddin Owaisi. She spoke to the AIMIM leader to understand what the Indian Muslim voter wants and how his party is any different from the BJP. On Advertising is Dead, Varun spoke with Malika Sadani. Malika is the founder and CEO of the Moms Company. They discussed the science of motherhood. On Naan Curry with Sadaf and Archit, Dhananjay Chuck of the Edges and Sledges podcast showed up, so we did another crossover, this time with food and cricket. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi talked to Gaurang Sangvi, head of digital business at DSP Mutual Fund. The episode has some logical and realistic advice, especially for millennials, on how to invest their money. Shunya One is back this week with Sheila Aditya and myself. We spoke to Anirudh Singla of Pepper Content this week. Really interesting conversation. Anirudh gave us some real deep insights into content creation and how they're thinking about different ways of creating it. Do check them out. Really fun show, really fun conversation. And with that, we hope to see you again next week. Feeling overwhelmed, anxious, struggling with too many obstacles, don't know where your life is headed? Well, if you are dealing with one or all of these, tune into the Positively Unlimited podcast, because in each episode, I share a life lesson, a life hack, a pro tip that can help you get your life back on track. All episodes are available on the IBM website, IBM Podcast app, or wherever it is that you get your podcasts from.